हाँ सर, ये जो टीम गठित की है आपने, ये कब की टीम है और इसका गठन करने का आपका उद्देश्य क्या है? एकता विकास समिति ये ईदगाह के सामने कलीग भट्टा दिल्ली रोड जयपुर में काफ़ी साल से बनी हुई थी। अब इसका पुनर्गठन हम करने जा रहे हैं। अब पुनर्गठन में हमने सरपरस्ती में जो है हमारे इस समिति के एक कलीम भाई हैं, आज़म खां मैं हूँ, उसके बाद अध्यक्ष फिरोज़ आलम खान है और अब्दुल हमीद साहब ये उपाध्यक्ष हैं, मोहम्मद नासिर सेक्रेटरी हैं, नौशाद हुसैन कोषाध्यक्ष हैं, रियाज अहमद सदस्य हैं, तौहीद खान, आसिफ मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आरिफ, सोहेल खान, इरफान, आमीन, ये सब सदस्य हैं। मकसद ये है कि समिति का गठन करने का मकसद ये लोग युवा हैं, काम करेंगे और मोहल्ले का विकास होगा। आपका अध्यक्ष बनाया गया है, तो इस लॉकडाउन में आप लोगों ने क्या किया है, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं फिरोज़ आलम खान, ईदगाह कलीग भट्टा दिल्ली बाईपास रोड, 1 डे से लेके आज तक हमने जो इस महामारी के बीच में समस्या आई, ज़्यादातर खाने की जो समस्या है उसको लेकर हमने दूसरी संस्थाओं से खाने के पैकेट मंगवाए जो कि बस्तियों में बांटे। दूसरा, हमारे माननीय विधायक रफ़ीक खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी हमारी मदद की है। और अक्षय पात्र से जो खाना आता था सुबह शाम ने वो भी बंटवाया है। और आने वाले टाइम के लिए हम चाहेंगे कि इस बस्ती के अंदर जो जो समस्या है उसको 100% पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। इस और ध्यान एक तो नहीं दिया जाता, किस कारण नहीं दिया जाता ये पता नहीं, लेकिन अब हमारी समिति गठित होगी, उसके बाद 100% इस बस्ती में काम किया जाएगा। और कुछ चीज़ें अभी देखने में आ रही हैं, जैसे नशे के सिलसिले के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, तो लेकिन उसके ऊपर थाना ध्यान नहीं दे पा रहा, या क्या वजह इसके बारे में हम समिति गठन करने के बाद पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि बस्ती के अंदर बिल्कुल सही माहौल रहे, नशा मुक्ति सही तरीके से हो जाए। आपकी ये जो टीम है जी, ये इसके आगे आप क्या करना चाहेगी? टीम बिल्कुल 100% काम करेगी, बस्ती की ज़्यादातर समस्याओं को हल करेगी, और जितनी भी बड़ी समस्या आएंगी उनको आगे हम करवाएंगे लोगों से। अभी बिजली के लिए काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि बिजली के 3 महीने के बिल माफ़ किए जाएं, इसके लिए आपके संगठन क्या काम करेगा? इसके लिए हम 100% पूरा काम करेंगे। हमारे माननीय विधायक रफ़ीक खान साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। किराएदार से जो मकान मालिक पैसे लेंगे और मकान मालिक कहां से पैसे देंगे, इसलिए मकान मालिकों के लिए ये बिजली पानी की जो समस्या है, बिल है, उनको माफ़ की जाए, जो कि मकान मालिक जो किराएदार हैं उनसे पैसा ना लें, उनको भी राहत पहुँचे। जी, मैंने जब से लॉकडाउन लगा है, जब से हमारा जो संगठन है आरी तारी मजदूर एकता संगठन, उससे, और मेरा क्राइम कंट्रोल ब्यूरो मीडिया का मैं चीफ हूँ राजस्थान का, उससे मेरे भट्टा बस्ती से लेके और यहाँ तक सारे लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं मेहनत से। और करीब 20 दिन तक तो हमने अपने तरफ से जो भी सामान था हमने अपनी तरफ से बांटा है। जो भी जनता परेशान थी उनको सबको सामान पहुँचाया है। जब हमारे बस का नहीं रहा तो हमने कुछ अपने साथियों से मिलकर उनसे मदद ली है, फिर वो सामान बढ़वाया, फिर उनसे भी पूरा पड़ा। तो फिर हमने, हमारे विधायक हैं यहाँ 3, रफ़ीक खान साहब, अमीन कागजी साहब, महेश जोशी साहब, हमने इनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप इनकी लिस्ट पहुंचा दें। हमने उनकी लिस्ट पहुंचाई। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि रफ़ीक खान साहब का, अमीन कागजी साहब का, उन्होंने मेरी बात को सुनते ही तीसरे दिन सामान पहुंचा दिया। और मैंने बाकायदे आधार नंबर, फ़ोन नंबर और हस्ताक्षर करवा के लोगों के और सामान पहुँचा दिया। उनको लिस्ट हमने बता दी, दे दी, ठीक ना।
अब पता नहीं कहाँ पे कन्फ्यूज़न रह गया महेश जोशी साहब के पास कि वहाँ से कुछ सामान नहीं आ पाया। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि उनके क्षेत्र में हज़ारों आदमी हैगा, लेकिन हमने उनको 282 की लिस्ट बना के दी है, तो कम से कम उसमें कुछ लोग चले भी गए, भूख प्यास के मारे चले गए, क्या करें। मैं उनसे कहना चाहूँगा वार्ड 86 में ज़्यादा कर लोग हैं, भट्टा बस्ती में कुछ लोग हैं, उनका ही मैंने लिख के दिया हुआ है, मानबाग में कुछ लोग उनका भी लिख के दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ महेश जोशी साहब मेरी अगर बात सुन रहे हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप मेरी बात को सुने, क्योंकि मुझे मालूम मेरे मजदूर लोग कहाँ कहाँ रहते हैंगे, इसलिए मेरी गुजारिश है आप भी मदद करें, जो अच्छा रहेगा, लोगों की भूख प्यास बुझेगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो अच्छी कदम उठाए हैं उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात ये कि हम बिजली और पानी का जो मसला हैगा, अभी एकता विकास समिति का अध्यक्ष ने बताई दी आपको, मैं भी अपनी तरफ से मांग करता हूँ अपने मजदूर एकता संगठन की तरफ से कि भाई 3 महीने कम से कम सरकार बिल माफ़ करे, क्योंकि जब मकान मालिक को राहत मिलेगी तो किराएदार को ही राहत मिलेगी। इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि कम से कम इसके ऊपर ध्यान दिया जाए।